जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम जो है इसको क्रैक करने के लिए 80 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के होंगे। अगर आप अपनी 6 सितंबर की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं और यूपी ट्रिपल एससी पेट में एक अच्छा स्कोर कार्ड पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के हर एक क्वेश्चन का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में सेव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये परीक्षा आपकी बहुत ही इजीली क्रैक हो जाएगी। तो सबसे पहले यहां पर एक तरीके से बात करें, 80 क्वेश्चंस कराऊंगा। जो आपका स्कोर रहना चाहिए वो 40 के ऊपर का रहना चाहिए, इसके कम का नहीं होना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है अगर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो ये साथियों कर्नाटक में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो कागज का आविष्कार सबसे पहले आपसे पूछा जाए तो ये चीन देश में हुआ था। अगर चीन पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाता है। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था, इंदिरा गांधी नहीं, भगत सिंह नहीं, गांधी जी ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ही तिरंगे पर अशोक चक्र का चिन्ह बनवाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी, तो ये कोलकाता शहर में सबसे पहले ये आपकी बिजली आई थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर कह रहा है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी। अगर ये पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु आपसे तो ये आपको कुशीनगर बता देना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको ओडिशा बता देना है। ओडिशा आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, तो ये आपका सिनेमा के क्षेत्र में जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर यहां पर मैं बात करूं आपसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर साल आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना स्टार्ट हुई। जो गांधी जी की तस्वीर है ये नोट पर कब आई थी, तो 1969 में आई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन यहां पर आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो गर्म ग्रह आपका शुक्र हो जाता है। और आपसे पूछा जा रहा है, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया, तो ये आपका इंग्लैंड में खेला गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ, जिनका है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो सिंधु, लोनी, घाघर नहीं, ये यमुना जो है आपका, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला कह रहा, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए मेरे भाई। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो मंगल ग्रह जो होता है इसको हम लोग लाल ग्रह, और नीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। रामायण के लेखक कौन है, कनिष्क हैं, वेद व्यास हैं, कालिदास हैं, और या फिर महर्षि वाल्मीकि हैं। तो यहाँ पर आपका न कनिष्क हैं न कालिदास हैं, इसके लेखक आपके महर्षि वाल्मीकि जी हैं। राइट आंसर डी के साथ है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से नहीं काटा जा सकता या काटा जा सकता, तो सोडियम ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं, तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 6 कमरे हैं, ये आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको 21 जून याद रखना है। राइट आंसर बी के साथ। पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया, सिंगापुर, भारत, जापान, हिरोशिमा, तो ये हिरोशिमा में सबसे पहले फेंका गया था, नागासाकी में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था, तो इनका नाम राहुल था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है कितनी बार, 70 नहीं, ये 72 बार स्वस्थ मनुष्य में ये आपका धड़कता है, 72 बार। अगला देखिए यहां पर साथियों कह रहा है, अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से मैं बात करूं तो रूस, और अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो एक बार ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग देखिए, कह रहा है
घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो पीटर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने घड़ी का आविष्कार किया। और अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए जितना भी कंटेंट आपको यूपी SSSC एग्जाम का प्राप्त हो रहा है उसको अगर अच्छी प्रकार से देख रहे हैं तो पेपर इजीली आपका क्रैक हो जाएगा यूपी पेट एग्जाम का। और एक ऐसा स्कोर कार्ड जिसमें मिलेगा जो भी वैकेंसी है उसमें बहुत आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस अभी आप यूपी पेट एग्जाम पर दीजिए, जिसको अच्छा करने की बढ़िया परसेंटेज लाने की कोशिश करिए, जिसको परसेंटाइल बोलते हैं। और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो बेहद आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करिए, और जय हिंद का कमेंट ऑफ करते हैं तो यहाँ पर मुझे आपका प्रेजेंटेशन पता चल जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन एक खरीफ की फसल है? तो यहाँ पर धान जो है ये खरीफ की फसल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। और अगर यहाँ पर आपसे जापान की मुद्रा पूछा जाए तो ये जो जापान देश की जो मुद्रा है वो येन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट आंसर ए के साथ। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली? तो ये मुंबई में चली थी, राइट आंसर सी के साथ हो जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो यहाँ पर शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, आप लोग देख लीजिए। अब उसके बाद कह रहा है साथियों भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? तो आप लोग यहाँ पर 1952 आप लोग लगाएंगे तो राइट आंसर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? तो कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 9 जनवरी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग एक हैजा आपका है, यक्ष्मा है, चेचक है, लेकिन यहाँ पर आपका जो मधुमेह है ये आपका नहीं है, तो आंसर डी के साथ जाना चाहिए। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आंसर ए के साथ जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा होता है? तो मौर्य या राजपूत, चोल या गुप्त काल? तो मैं कहूंगा भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग होता है ये गुप्त काल को कहा जाता है, राइट आंसर डी के साथ। अगला कह रहा है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो ये आप मुझे बताइए कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में पहले आता है। तो अगर मैं बात करें गैलीलियो की, तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने ही किया था। और टेलीविजन का आविष्कार आपसे पूछ लिए तो ये आपका JL बेयर्ड के द्वारा किया गया था, टेलीविजन का आविष्कार। और अगला क्वेश्चन कह रहा है सरिया कानून समुदाय से संबंधित है? तो ये आपका मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है, राइट आंसर डी के साथ जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? तो 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आए थे, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो यहाँ पर कृष्ण कन्हैया फिल्म की बात चल रही है, ये पहली भारतीय रंगीन फिल्म थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? तो यहाँ पर हमिंग बर्ड, चातक या बाज या गिद्ध? तो यहाँ पर चातक जो पक्षी है ये पानी केवल बारिश का ही पीता है। कौन सा यहाँ पर जो सूर्य है कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? यहाँ पर राइट आंसर अरुण के साथ होना चाहिए, लेकिन अरुण दिया गया नहीं गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग अरुण लगा देना। अगला कह रहा है कौन से देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं? तो यहाँ पर जो फिनलैंड देश है यहाँ पर सबसे ज्यादा झीलें प्राप्त की जाती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो यहाँ पर जो भारत का पहला कंप्यूटर था तो यहाँ पर टिफ्रैक्स था, और इसका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक सेंटर यानी
फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक, ये कैलकुलेटिक, ये आपका TIFRAC का फुल फॉर्म है, जो कि पहला कंप्यूटर था। अगला कह रहा है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, ये आपसे कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है। अगर आपका जवाब मणिपुर है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। अगला यहाँ पर देखिए कह रहा है भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है, तो अगर ये आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर है, तो ये आपका मेघालय में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला कह रहा है यहाँ पर प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं, 450 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। प्लास्टिक को सड़ने में 450 वर्ष लग जाते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो ये महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति 1917 में हुई थी। याद रखिएगा, राइट आंसर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो अगर हम लोग बात करें कैस्पियन सागर, तो ये सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है, तो तांबे को कहा जाता है। तांबा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी, 18वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। ये आपका 16वीं शताब्दी में जो मोनालिसा चित्रकला है ये तैयार की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो यहाँ पर कंचनजंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है सौर मंडल को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है या लाल ग्रह के नाम से जाना जाता, तो अभी मैंने बैकवर्ड में बताया था मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा भारत में कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो ये आपका मेघालय राज्य को कहा जाता है। राइट आंसर सी के साथ जाना चाहिए। अब कह रहा जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। और अभी आपको मुद्रा जो पूछी थी वो आपको याद है, अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर यहाँ पर कौन से सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे बताइए, तो यहाँ पर अगर बात करें सुरेंद्र बनर्जी ना होकर के यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी होना चाहिए। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ही थे। उसके बाद अगर पूछा जाए अगला क्वेश्चन पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा है, तो ये मृत सागर आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर पूछा जा रहा है विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है, तो अमीर देश अगर ऑप्शंस की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका आंसर है, क्योंकि हाल फिलहाल अभी जो है ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो यहाँ पर जो नर्मदा नदी है, नर्मदा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा महात्मा गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी जी ने अपनी पहली सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया, तो महात्मा गांधी जी ने अपनी पहली सत्याग्रह जो शुरू किया था चंपारण से, तो चंपारण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या नील नदी आपका है, तो जिनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था, तो सबसे पहले 1961 में जो प्रथम मनुष्य है वो अंतरिक्ष में गए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है, तो ये तीन स्थल जो हैं ये अगर बात करूं इस सवाल का जवाब आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है, तो नाथुला दर्रा आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा व ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ये सबसे बड़ा डेल्टा है। और अगर यहाँ पर पूछा जाए कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ब्राजील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है, तो यहाँ पर कंगारू आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा सागर है। अगर बात करूं इस क्वेश्चन के बीच तो यहाँ पर कौन सा सागर है, तो आप लोग याद रखेंगे हिंद महासागर स्थित है। कौन सा? हिंद महासागर। अगर यहाँ पर बात करें तो हिंद महासागर आपका स्थित है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है, तो गैस दानव नहीं है तो ये आपका मंगल जो ग्रह है ये गैस दानव नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक जवाब। और अगला क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, आप लोग इसका आंसर देंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, श्रीलंका और लक्षद्वीप। तो आप लोग बताइए क्लास आपको कैसी लगी। क्लास को लाइक करिए और कमेंट में जय हिंद करके बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए। और आप ये पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर यूपी SSSC पेट एग्जाम की करवाई जा रही। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए, यहाँ पर यूपी SSSC पेट एग्जाम से रिलेटेड कुछ वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं चैनल पर, जा करके उन सारे के सारे वीडियोस को देख लीजिए। उन सारे वीडियोस को देख करके और वहां पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके वीडियोस के माध्यम से मनोमस्तिष्क में सेव हो जाएंगे। और यहाँ पर यूपी जो पेट वाले स्टूडेंट हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। डेली बेस पर आपको यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाती हैं।